10th एपिसोड की शुरुआत में हम यूइची को देखते हैं जो कि टेंजी से कहता है कि मैं मारिया का इस्तेमाल करके ग्रुप के की फ्रेंडशिप को पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। दूसरी तरफ हम मारिया को देखते हैं जो कि चिसाटो को थैंक्स कहती है उसे बचाने के लिए, पर असल में उसे बचाने वाला याकुतारू था, जिस पर मारिया कहती है कि उसने उसे कपड़े बदलते हुए देखा था, इसलिए वो उसे बात नहीं करेगी। ये सुन याकुतारू नर्वस हो जाता है और मारिया से माफी मांगता है। मारिया उसे माफ कर देती है और उसे बचाने के लिए उसे भी थैंक्स कहती है। ये सुन याकुतारू शर्माने लगता है और फिर ये लोग फूड स्टेशन की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ रास्ते में याकुतारू मारिया को इस तरह पहाड़ से फेंकने के लिए यूइची से बदला लेने की बात करता है, पर मारिया उसे ऐसा करने से मना कर देती है और बताती है कि वो बहुत खतरनाक इंसान है और अगर उसने मारिया को दूसरी टीम वालों से बात करते देखा तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। अब यहाँ याकुतारू देखता है कि मारिया के पैर पर चोट लगी है, इसलिए वो उसे अपनी बैग पर बिठाकर फूड स्टेशन की तरफ लेकर आता है और फिर चिसाटो और याकुतारू दोनों इस बारे में के को बताते हैं, जहाँ के कहता है कि अब हमें इन पर और भी ज्यादा नजर रखनी होगी क्योंकि अब ये फाइट और भी लंबी चलने वाली है। ये लोग यहाँ बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यूइची यहाँ वापस आ जाता है, जिसे देख याकुतारू काफी गुस्सा होता है कि तभी यूइची यहाँ मारिया के पास बैठ उसके कंधे पर हाथ रखकर याकुतारू को कहता है कि क्योंकि ये गेम और भी ज्यादा लंबा चलने वाला है, इसलिए मैं अपनी इस नई टीम मेंबर को पूरी तरीके से एंजॉय करूंगा, क्योंकि मारिया सिर्फ मेरी है और जो मैं कहूँ उसे वो करना ही होगा, अब चाहे मैं उसे उसकी मौत के आगे ही क्यों ना छोड़ दूं। ये सुन याकुतारू को गुस्सा आ जाता है जो कि यूइची को मारिया के कंधे से हाथ हटाने के लिए कहता है, जिस पर यूइची कहता है कि तुम आखिर मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे। ये सुन याकुतारू से मुक्का मारने जा ही रहा होता है कि मारिया उसे रोकती है, जिसे देख यूइची उसके बाल पकड़कर उसे चुपचाप बैठे रहने के लिए कहता है। ये देख के मनाबू को कहता है कि देखो यूइची वायलेंस कर रहा है, जिस पर मनाबू कहता है कि तुम अपने टीम मेंबर्स के साथ जो चाहे वो कर सकते हो, पर तुम किसी दूसरे टीम मेंबर को नहीं मार सकते वरना तुम्हारी पूरी टीम ये गेम हार जाएगी। मनाबू की ये बात सुन यूइची कहता है कि हाँ, अगर मैं इस लड़की के साथ जबरदस्ती करना भी चाहूँ तो तुम में से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, जिसे सुन ये चारों शॉक हो जाते हैं। याकुतारू मारिया की कुछ भी करके मदद करना चाहता था, इसलिए वो मारिया को अपनी टीम ज्वाइन करने के लिए कहता है, पर चिसाटो उसे ऐसा करने से रोकता है क्योंकि उसे ये सब कुछ देख कुछ गड़बड़ लग रही थी। ये देख याकुतारू और चिसाटो के बीच बहस होने लगती है और फिर ये दोनों एक दूसरे से ही लड़ने लगते हैं। ये देख के इन दोनों की फाइट रुकवाता है और इन्हें याद दिलाता है कि हमने कैप्टन से वादा किया था कि हम इस पूरे गेम के दौरान आपस में फाइट नहीं करेंगे और सिर्फ अपने कैप्टन के ऑर्डर्स को ही फॉलो करेंगे, और हमें इस सिचुएशन के बारे में अपने कैप्टन से फोन करके बात कर लेनी चाहिए ताकि उनसे हम सलाह ले सके। ये सुन यूइची इनका वापस मजाक उड़ाता है, जिसे देख याकुतारू को गुस्सा आ जाता है और वो फिर बॉस से बात करने का डिसाइड करता है, जिसे देख के थोड़ा टेंशन में आ जाता है और फिर वो याकुतारू को लेकर बॉस की लोकेशन की तरफ बात करने के लिए ले जाने लगता है और बांडे को कहता है कि अगर यूइची यहाँ कुछ भी करे तो वो हमें फोन करके बुला ले। के और याकुतारू के जाने के बाद यहाँ हम यूइची का असली प्लान जान पाते हैं कि जैसे ही याकुतारू वापस आकर मारिया को अपनी टीम ज्वाइन करने के लिए कहेगा तो वो उनकी टीम ज्वाइन करने से मना कर देगी और कहेगी कि यूइची के पास मेरी एक कीमती चीज है जिस वजह से मैं उसके किसी भी ऑर्डर को मानने से इनकार नहीं कर सकती, और फिर याकुतारू मुझे मारने की कोशिश करेगा और हम ये गेम जीत जाएंगे, और अगर उसके दोस्त उसे ऐसा करने से रोक लेते हैं तो फिर मैं मारिया को और भी ज्यादा टॉर्चर करूंगा ताकि वो हमारी टीम ज्वाइन करने की बात करे और फिर मैं उसे अपनी टीम ज्वाइन करने दूंगा और उससे उसकी बॉस की लोकेशन निकलवा लूंगा, और क्योंकि वो अभी वहीं गया है तो इसलिए उसे अपने बॉस की लोकेशन भी मालूम ही होगी। के और याकुतारू वापस आ जाते हैं, जहां याकुतारू बताता है कि बॉस ने कहा है कि मारिया हमारी टीम में नहीं आ सकती, पर उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मैं चाहूँ तो उसे यूइची से बचाने के लिए उसकी टीम में जाकर टीम स्विच कर सकता हूँ। ये सुन चिसाटो उसे समझाने की कोशिश करता है, पर याकुतारू किसी की भी नहीं सुनता और मनाबू से टीम स्विच करने की बात करता है। यूइची ये सब देख काफी खुश हो रहा होता है क्योंकि उसका ये प्लान इतनी जल्दी काम करने लगा है। वो फिर याकुतारू को अपनी टीम में ले लेता है। याकुतारू यूइची की टीम में आते ही उसे मुक्का मारने की कोशिश करता है, पर यूइची को पहले से ही पता था कि वो ऐसा करेगा, इसलिए वो उसके मुक्के से बचकर उसे एक हेडबट मारता है और उसके हाथ पकड़ लेता है और फिर उसे एक पेड़ पर रस्सी से बांध देता है। रात हो जाती है, जहाँ यूइची टेंजी को फोन लगाकर बताता है कि हमने याकुतारू को अपनी टीम में ले लिया है और हम ये गेम बहुत जल्द जीतने वाले हैं। दूसरी तरफ हम मारिया और याकुतारू को बात करते देखते हैं, जहाँ मारिया उससे उसके कैप्टन की लोकेशन के बारे में पूछती है, पर याकुतारू कहता है कि उसे मालूम ही नहीं कि कैप्टन के छुपने की जगह कहाँ है, क्योंकि उसने शुरू से लेकर अब तक उनकी हाइडिंग प्लेस देखी ही नहीं है। ये सुन यूइची जो कि चुपके से इनकी बातें सुन रहा होता है शॉक हो जाता है, जहाँ याकुतारू बताता है कि सिर्फ के ही है जो कि हमारे कैप्टन की लोकेशन के बारे में जानता है, और जब मैं उसके साथ उनकी हाइडिंग प्लेस पर गया था तो बीच रास्ते में के ने कहा कि बांद्री ने फोन किया है कि यूइची कुछ करने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से हमने वहीं खड़े होकर अपने कैप्टन से फोन पर बात करी और उसके बाद हम यहाँ वापस आ गए। ये देख टोमोडाची गेम के स्टाफ में रे को काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रही होती है और सुकीनो को कहने लगती है कि मेरी टीम के जीनियस के आगे तुम्हारी टीम कुछ भी नहीं है वगैरह वगैरह। अब यहाँ यूइची के को फोन लगाता है क्योंकि वो समझ गया था कि के ही इस पूरी टीम को कंट्रोल कर रहा है। के कहता है कि अब ये बात जानने का कोई फायदा नहीं क्योंकि हम ये गेम याकुतारू की मदद से जीत गए हैं। वो तुम्हारी टीम के लिए एक टाइम बॉम्ब है क्योंकि अगर उसकी रस्सी खुली तो वो सीधा निकलकर ग्रुप के लोगों को मारेगा और वायलेंस इस्तेमाल करने की वजह से तुम्हारी पूरी टीम ये गेम हार जाएगी, यानी अब तुम उसे छोड़कर टेंजी को खाने देने भी नहीं जा सकते और अब तुम्हें उस पर 24 घंटे नजर रखनी होगी। ये सुन यूइची शॉक हो जाता है और ये सारी बातें मारिया और याकुतारू को भी बताता है और ये भी कहता है कि ये गेम खत्म हो चुका है क्योंकि किसी
चमत्कार के बगैर वो ये गेम नहीं जीत सकते। तभी हम के को अपने कैप्टन के पास बैठा देखते हैं, जिनकी बातें सुन हम समझ पाते हैं कि उस पूरी टीम का मास्टरमाइंड के ही है और जूजो उसका हर एक ऑर्डर फॉलो कर रहा है, क्योंकि के को मालूम है कि टोमोडाची गेम में इनके ग्रुप के ऊपर जो कर्जा चढ़ा हुआ है वो सारा का सारा जूजो का है और जूजो की वजह से ये सब लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। और अगर जूजो के हर एक ऑर्डर को मानता है तो वो उसका ये कर्जा खत्म करवा देगा। के फिर यहाँ से यूइची की टीम के हाइडर को ढूंढने के लिए निकल जाता है, ये के करके वो ईमानदारी से ये गेम जीतना चाहता है। सीन कट होता है और हम यूइची को देख पाते हैं, जिसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर वो ग्रुप के आने से पहले याकुतारो को कहीं छुपा दें तो शायद ये गेम जीत सकते हैं। लेकिन तभी चिसाटो और बानरी यहाँ फौरन पहुंच जाते हैं और याकुतारो पर नजर रखने लगते हैं। नजर रखते रखते सुबह हो जाती है, जहाँ याकुतारो के अलावा कोई भी नहीं सोया था। तभी मारिया उठ यहाँ से बाथरूम करने के लिए जाने लगती है। थोड़ा आगे जाने पर के आकर उससे मिलता है और उसका बांडा फोड़ देता है कि वो टोमोडाची गेम के स्टाफ से है। मारिया के से पूछती है कि आखिर उसे कैसे पता चला, जिस पर के बताता है कि गेम स्टार्ट होने से पहले 3 दिन तक सबको लोगों के हिसाब से राशन दिए गए थे, जो कि काफी ज्यादा कम थे और सबकी हालत काफी ज्यादा बुरी थी। लेकिन मनाबू ने जो हमें बताया कि पूरी टीम में अकेले होने के बावजूद भी तुम्हारी हालत बिल्कुल सही थी और ऐसा लग रहा था कि तुम बिल्कुल हेल्दी कंडीशन में हो, इसलिए मुझे लगता है कि तुम टोमोडाची गेम के स्टाफ से हो। मारिया पूछती है कि वो अब इस इन्फॉर्मेशन के साथ क्या करेगा, जिस पर वो कहता है कि कुछ नहीं, बल्कि वो तो मारिया को यूइची की टीम को छोड़कर अपनी टीम में आ जाने के लिए कहता है और यूइची से उसके हाइडर की लोकेशन मालूम करने के लिए कहता है, क्योंकि जब यूइची को पता चलेगा कि तुम हमारी टीम में हो तो उसकी शक्ल देख तुम्हें काफी ज्यादा मजा आएगा। ये सुन मारिया उनकी टीम ज्वाइन करने का डिसाइड करती है और यूइची को फोन लगाकर उससे टेंजी की लोकेशन के बारे में पूछती है, ये कहकर के वो अभी अकेली है और टेंजी तक खाना वगैरह पहुंचा सकती है। ये सुन यूइची कंफर्म करने के लिए सारे ग्रुप के मेंबर्स को देखता है, जो कि यहीं खड़े यूइची पर नजर रख रहे होते हैं और के भी मारिया के पास से वापस आ गया था, इसलिए यूइची मारिया को टेंजी की लोकेशन बता देता है, जिसके फौरन बाद मारिया उसके सामने आती है और के को बता देती है कि टेंजी कहाँ छुपा हुआ है। ये देख यूइची शॉक हो जाता है और अपने आप को ब्लेम करने लगता है कि आखिर उसकी एक गलती की वजह से वो और टेंजी ये पूरी गेम हार गए हैं। लोकेशन का पता चलने के बाद ये चारों टेंजी को ढूंढने निकल जाते हैं। सीन कट होता है और हम टेंजी को देख पाते हैं, जिसके पास अचानक के का फोन आता है। के यहाँ टेंजी को गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है, जहाँ टेंजी गुस्से में जोर से चिल्लाता है और के ये आवाज सुन उसे ढूंढ लेता है और इसी के साथ मनाबू अनाउंस करता है कि ये गेम खत्म हो चुका है। वो फिर सब लोगों को फोन करके फूड स्टेशन की तरफ जमा होने के लिए कहता है। ये देख टेंजी शॉक होता है कि आखिर यूइची हार कैसे गया, जिस पर के उसे बताता है कि तुम लोग इसलिए हारे क्योंकि तुम्हारा मुकाबला मुझ जैसे एक जीनियस से हुआ। ये सुन टेंजी जोर से चिल्लाता है और इसी के साथ इस एनिमे का 10th एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।